तो राम जी कहने लगे कि मैं 14 वर्षों के लिए विपत्ति झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरे भाई भरत को राजा बना दिया जाए। ये चैनल हमारे सम्माननीय भैया जो इस चैनल के ऑर्गेनाइजर हैं, नारायण चौधरी भैया जी, जो मंदार मधुसूदन के नाम से इस चैनल का प्रचार एवं प्रसार करते हैं, भैया को भी बहुत बहुत आभार साधुवाद के ऐसे पात्र हैं। पूज्य भाग्यश्री देवी जी ने राम कथा के 8वें दिन सुनाया राम के वनगमन की कथा। भ्रातृ प्रेम और मातृ प्रेम की अनूठी मिसाल है रामचरितमानस। उन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बांका मंदार के श्रद्धालुओं का आभार प्रकट करते हुए यहाँ मिल रहे अविरल प्रेम, अपनत्व और निश्चल स्नेह का जिक्र करते हुए कहा कि मानस की कथा श्रवण कर जो मनुष्य अपने जीवन में इसके चरित्र को आत्मसात करेगा, उसका बेड़ा इस संसार रूपी भवसागर से स्वयं प्रभु श्री राजा राम जी ले जाएंगे। सुनिए उनसे बातचीत के कुछ मुख्य अंश। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस मैं मंदार वासी लोगों से, भक्तों से, यहाँ की श्रद्धालुओं से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ और मतलब एक जो दिल का, हृदय का आत्मिक जुड़ाव हो जाता है, ऐसे घर जैसा स्नेह मेरा। ऐसा लगता है कि 1000 किलोमीटर चल के मैं आई हूँ झांसी से, तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं बाहर हूँ। ऐसा लगता है कि एक घर में, एक परिवार में जैसे रहते हैं, क्योंकि जो मिश्रा परिवार है राम भवन, वहाँ पर इतना स्नेह मुझे मिला है। सम्माननीय श्री अनिल भैया जी, सम्माननीय श्री विपिल भैया जी, सम्माननीय श्री चुनचुन भैया जी और उनके बड़े भ्राता श्री सुनील भैया जी, इन सब का और भाभीयों का बहुत स्नेह मिला है। हम बहुत प्रभावित, बहुत आनंदित हुए। यहाँ के एक परिवार जैसा एक जुड़ाव हो गया। और आज का जो प्रसंग रहा वो श्री रामचरितमानस के लिए जो प्रसंग आज मैंने सुनाया, वो एक भाई को भाई से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा संदेश था। अगर एक प्रत्येक भाई इस चरित्र को अपने जीवन में आत्मसार करे तो घर घर में जो भाई भाई 2 फीट जमीन के लिए भाई भाई का गला काटने पर तुला है, भाई भाई को जहर दे देता है, भाई भाई को गोली मार देता है, अगर वह इस रामचरितमानस को, जो राम लक्ष्मण और भरत के चरित्र का आज मैंने वर्णन किया है कि जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया, तो आज एक भाई दूसरे भाई की विपत्ति के लिए लड़ रहा है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास दिया तो राम जी कहने लगे कि मैं 14 वर्षों के लिए विपत्ति झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरे भाई भरत को राजा बना दिया जाए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और जब श्री भरत को पता चला कि मेरे भाई राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया, तो भरत जी कहने लगे कि मेरे भाई जिस राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया और मुझे राज सिंहासन दे रहे हो आप लोग अयोध्या के लोग, तो ऐसा राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। और अगर ऐसा राज सिंहासन मुझे दोगे तो मोहि राज हट दे हो जबहि, रसा रसा तल जय है तबहि। अगर किसी ने भी मुझे राज सिंहासन पर बिठाने का प्रयास किया तो ये वसुंधरा धरा धरा तल को चली जाएगी, पृथ्वी रथा तल को चली जाएगी। इसीलिए और जब श्री लक्ष्मण कुमार को पता चला कि मेरे भाई जिस राम को राजा बनाया जा रहा था, जो श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया, तो आज वही लक्ष्मण ने अपने भाई की विपत्ति बांटने के लिए आज राम से जाने के लिए हत की, मैं भी आपके साथ में चलूंगा भैया। मौसम कहू कहब रघुनाथा, रखी हूँ भवन के लई हो साथा। आज लखनलाल जी भी एक भाई की भाई से विपत्ति बांटने के लिए, तीनों भाई, चारों भाई भाई की विपत्ति बांटने के लिए भाई भाई से लड़े। और इस चरित्र में बताया कि किस प्रकार माता कैकेयी को जो संसार निंदनीय मानता है, वह माता कैकेयी निंदनीय नहीं बल्कि सर्वथा वंदनीय है। ये बात स्वयं संतों के मध्य में बैठकर, स्वयं चित्रकूट की पावन भूमि में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान राम ने कहा है कि जो मेरी माता कैकेयी को दोषी मानता है, पापनी मानता है, दोष देह जरनी जड़ते ही
तिन हरि साधु सभा नहीं से ही। जो मेरी माता को कलंकिनी कहता है उसने तो कभी सत्संग का आश्रय ही नहीं लिया, राम कथा के तत्व को ही नहीं जाना। क्योंकि अगर केकई ने राम को वनवास ना दिया होता तो राम केवल अयोध्या के राजा बने रहते। अगर राम बन जाते ना तो राम बन पाते ना। अगर जन जन के मुख पर राम का नाम है तो उसके पात्रता माता केकई है। इसीलिए सर्वथा वंदनीय है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल आपका कथा का आरंभ कितने बजे से? कल वन की कथा प्रारंभ है। कल 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और कथा का शुरुआत तो पता है लेकिन कथा का अंत पता नहीं है। रामायण सतकोट अपारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहें सुनह बहुविध बहुविध सब संता। जिस तरह सरयू की धार कभी रुकी नहीं, जिस तरह मंदाकिनी सरोवर की धारा कभी रुकी नहीं, जिस प्रकार यमुना की धार गंगा की धार कभी रुकी नहीं, उस प्रकार राम कथा की रसधार भी कभी रुकी नहीं है। ये नित्य निरंतर ऐसी ही बहती जाती है। और जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह आवागमन के चक्कर से छूटकर विशाल समुद्र रूपी भवसागर से पार हो जाता है। रामायण के जो सन्निकट आता है वह बड़े से बड़े उसके दुख भी जलकर भस्म हो जाते हैं।